आज हम लोग टॉपिक सेकंड के अंतर्गत जो पीपुल एज रिसोर्स है में अनएम्प्लॉयमेंट पर चर्चा करेंगे। यानी टुडे वी विल लाइक टू डिस्कस समथिंग अबाउट द सेकंड टॉपिक पीपुल एज ए रिसोर्स है। इन दिस टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट वी आर सेइंग दैट and hearing about unemployment, there are plenty level of or a lot of unemployment especially in our country, no doubt, but more or less almost all countries have unemployment। यानी जो बेरोजगारी है वो हम लोग अक्सर सुनते रहे हैं लोगों के मुंह से। अपने देश में तो व्यापक है ही, लेकिन कमोबेश हर देश में बेरोजगारी व्याप्त है। तो ये बेरोजगारी को हम लोग अंग्रेजी में अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एक बार पहले भी मैं बता चुका हूं, लेकिन जब बच्चों से हमारी बातचीत हुई तो पता चला कि मतलब some students are in very doubt about the definition of unemployment and the type of unemployment। सर्वप्रथम हम लोग को जानना चाहिए कि बेरोजगारी है क्या चीज। It is a situation when people are very eager, very curious to seeking the job. Why? They are able, they have capacity, they have ability, but they are unable to getting the job. This type of situation is known as unemployment। यानी व्यक्ति कार्य करने को आतुर है, उदग्र है, व्याकुल है, बेचैन है, उनकी क्षमता भी है, योग्यता भी है, क्वालिफिकेशंस भी है, लेकिन वो कार्य करना तो चाहता है, किंतु योग्यता अनुसार, क्षमता अनुसार कार्य ही नहीं मिल पाता है। इसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। याद रखेंगे, मान लीजिए कि क्षमता भी है, योग्यता भी है, किंतु कार्य करने की चाहत ही नहीं है, तब उस स्थिति को हम नहीं कहेंगे बेरोजगारी। इसीलिए बेरोजगारी की परिभाषा में इन चारों तथ्यों का होना आवश्यक है। व्यक्ति, इच्छा का होना, क्षमता का होना, ये सारे तत्व इसमें आते हैं। अर्थात इट इज ए सिचुएशन व्हेन पीपुल इज वेरी ईगर टू गेटिंग द जॉब दे आर सीकिंग, एंड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड कैपेसिटी they are unable to get the job. So this type of situation is known as unemployment. Clear? व्यक्ति कार्य करने को आतुर है, क्षमता भी है, योग्यता भी है, किंतु उनके योग्यता अनुसार जब कार्य नहीं मिल पाता है तो इस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? तो अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी के वैसे तो कई प्रकार हैं, किंतु कुछ जो अक्सर परीक्षा में आते हैं, पूछे जाते हैं, उसको हम लोगों को जानना चाहिए। दो तीन बच्चों ने डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज ही क्यों कहते हैं? ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य का तात्पर्य है जो दिखाई नहीं दे। ये क्या मतलब है? मतलब यह है
कि बेरोजगारी तो है, लेकिन व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि वो बेरोजगार है। और इस प्रकार की बेरोजगारी भारतवर्ष में व्याप्त है, क्योंकि मूलतः भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देशों में ही इस प्रकार की बेरोजगारी अक्सर देखने को मिलती है। अब एक किसान है, उसके कई बेटे हुए, सब के सब उसी खेती में जुट गए, और बेटे के भी कई बेटे हुए और उन बेटों के भी कई और बेटे हुए। अन्य कोई व्यवसाय में, कार्य रोजगार में जा पाते नहीं है सामान्यतया, तो सब के सब उसी खेत में कार्य करना पसंद करते हैं, दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है। जहां हम एक उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ए नाम करके एक व्यक्ति है और उनके पास 10 एकड़ जमीन है, ठीक है। अब ये 10 एकड़ जमीन जो है, ये 10 एकड़ जमीन पर खेती बाड़ी करने के लिए 4 आदमी काफी है, 4 आदमी लेबर। तो मशीन आदि के सहारा से 4 आदमी का क्या, अब ये 4 आदमी ए बी सी डी, बी सी डी और ई मान लीजिए, तो क्या हो गया, देख लीजिए क्या स्थिति बन रही है। अब ये 4 के भी 4 बेटे हुए। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जहां 5 आदमी मिलकर के बढ़िया से खेती कर लेता था, अब 4 चौका 16, 5 21 आदमी हो गए, वो भी सब के सब लगभग इसी में शामिल हो जाते हैं। इनकी कार्य क्षमता यदि 5 आदमी मिलकर के यदि 500 यदि क्विंटल अनाज उत्पादित कर लिया है, अब 20 आदमी और लग गया या 15 आदमी और उसमें जुट गया और कार्य क्षमता हो गए 105 क्विंटल। तो यानी बाकी 15 आदमी मिलकर के 5 क्विंटल के बराबर उत्पादन हुआ और 5 आदमी मिलकर के 100 क्विंटल के बराबर उत्पादन हुआ। इसका मतलब हुआ ये नहीं के बराबर उत्पादन कर पाते हैं 15 आदमी मिलकर के, लेकिन वो भी इसी में इन्वॉल्व है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। उनको लगता है कि हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन वास्तव उसकी कार्य प्रोडक्टिविटी जो शून्य है, नहीं के बराबर है, 0 है। इस स्थिति को हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि ऐसी स्थिति, जिस स्थिति में व्यक्ति को लगता है कि वो कार्य कर रहा है और उत्पादन में उसका जो शेयर है वह नहीं के बराबर है, शून्य है, 0। तो इस स्थिति को ही छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। अदृश्य बेरोजगारी को ही हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। अर्थात ऐसी बेरोजगारी जिस बेरोजगारी में व्यक्ति को लगता है कि वो कार्य तो कर रहा है, किंतु उसका जो उत्पादन है वह नहीं के बराबर है, शून्य है, 0 है। इस स्थिति को डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि यदि पहले एक जमीन के टुकड़ा पर 5 आदमी मिलकर के ढंग से खेती बाड़ी कर सकता था, अब 5 आदमी के भी फिर 4 संतान हुए, वो 4 चौका 16 और 5 21 आदमी मिलकर के फिर उसी खेती बाड़ी में लग गए। उत्पादन में वृद्धि नहीं के बराबर हुई। इस स्थिति को ही जो लगता है कि वो काम तो कर रहा है, लेकिन उसकी जो स्थिति है वह नहीं के बराबर है, 0 के बराबर है। ऐसी स्थिति को हम डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और उसके बाद है और भी बेरोजगारी के प्रकार है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इन सारे अनएम्प्लॉयमेंट पर और भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।